हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं जो कि आप सब लोग इसी चीज पर आकर के अपने मामलों में गलतियां कर रहे हैं। आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके सारे ही मामलों में बहुत काम आएगी। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इस चीज का यूज क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान किया जाता है और क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर आपने गलती कर दी तो कई बार आप आपके हाथ में आई हुई बाजी को भी हार जाते हैं। और जैसा मैं बता रहा हूं, इस चीज को आप लोग फॉलो करना। देखिए, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, पति पक्ष का कहना होता है कि मेरी पत्नी ने झूठे फैक्ट्स के आधार पर केस फाइल किया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि 2 या 3 केस फाइल किए हैं या फिर अपने पुलिस को बयान दिए हैं या फिर कहीं और कुछ बोला है, उनमें डिफरेंस है, यानी उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है। कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि गलती से कोई चीज एडमिट भी हो जाती है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, पति के साथ भी, पत्नी के साथ भी। तो जो दूसरी पार्टी है उसको इसका लाभ कैसे उठाना है। कई सारे मामले आते हैं जहां पर पति या पत्नी के हाथ में कोई ऐसी चीज आ जाती है किसी पक्षकार के हाथ में जिससे वो पूरा केस जीत सकता है, लेकिन वो अपनी एक गलती से सब कुछ खराब कर देता है। कैसे? अब इसको एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी पक्षकार ने कहीं पे ये एडमिट कर लिया, जैसे कि एक पत्नी ने ये एडमिट कर लिया कि मैं नौकरी करती हूं और वहां से मुझे 30,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है। हो सकता है उसने गलती से एडमिट कर लिया या इंटेंशनली एडमिट कर लिया। अब रिसेंट एक मामला था, उसका उदाहरण देके आपको इस बात को बताता हूं। क्रॉस एग्जामिनेशन का टाइम था। क्रॉस एग्जामिनेशन में पत्नी से पूछा गया फाइल को दिखाते हुए कि देखिए ये आपकी पिटीशन है। बोली हाँ। इसमें पॉइंट नंबर इतने पर पढ़ लीजिए क्या लिखा है। उसने पढ़ा, उसमें वही लिखा था कि मैं काम करती हूं, वहां से मुझे 30,000 रुपए प्रति माह मिलता है। पढ़ लिया? पत्नी ने बोला हाँ जी पढ़ लिया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इस कंपनी में आप काम करती हैं और 30,000 रुपए प्रति माह आपकी सैलरी है। पत्नी ने कहा जी ऐसा है, मैं काम वाम नहीं करती, ना मेरी सैलरी है, और ये इसमें कैसे लिखा गया मुझे नहीं मालूम। अब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आ गया, यानी कि उसने इसको क्लैरिकल मिस्टेक बता दिया। जैसे उसे पता चला कि आप उस पर फोकस कर रहे हो, अब जो चीज आपके पास 100% थी उसको आपने खुद ही 50% कर दिया। इसका सीधा तरीका क्या था, या ऐसी कोई और चीज भी हो सकती है। ये केवल एक उदाहरण है जहां पर किसी पक्षकार ने कोई चीज एडमिट कर ली और वो आपके फेवर की है। आपको यहां पे क्रॉस क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था, आपने पूछकर ही गलती कर दी। आपको इसमें क्रॉस कैसे करना चाहिए था, मैं करके आपको बताता हूं। आप सबसे पहले पत्नी को उसके द्वारा दाखिल की गई पिटीशन दिखाते हैं कि देखिए ये पिटीशन है, इसमें 10 पेज है, ये केस आपने फाइल किया है। वो डेफिनेटली बोलती हाँ मैंने फाइल किया है। फिर आप कहते देखिए इस हर एक पेज पे चेक कर लीजिए आपके ही हस्ताक्षर हैं। वो कहती है हाँ जी मेरे ही हस्ताक्षर हैं। अच्छा, ये जो पिटीशन आपने फाइल करी थी सब चीजों को अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था? हाँ जी पढ़ लिया था, समझ लिया था। किसी के कहने सुनने में आके तो दर्ज नहीं करी, झूठ तो नहीं लिखा इसमें? कि नहीं जी झूठ नहीं लिखा, जो कुछ लिखा है सच लिखा है, सत्य लिखा है। बस इतना ही पूछना था, इससे आगे आपको उस पॉइंट पे जाना ही नहीं था। आपने उससे वेरीफाई करवा लिया, पिटीशन उसने दर्ज करी, हर एक कागज पर उसके स्वयं के हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर करने से पहले उसने पूरी पिटीशन को पढ़ लिया था, समझ लिया था। उसमें जो फैक्ट्स लिखे हैं वो सारे के सारे सत्य हैं, कुछ भी असत्य नहीं। आपका काम यहां पर खत्म हो गया था। अब आपने गलती करी और ज्यादा अंदर जाकर के, अंदर नहीं जाना था। अब जब आर्ग्यूमेंट होते उस समय पे आप उसका क्रॉस पढ़ते और कहते कि देखिए साहब ये कह रही है कि इसने जो कुछ लिखा है पिटीशन में सत्य लिखा है, और पिटीशन के पॉइंट नंबर 14 में लिखा है कि स्वयं काम करती है और 30,000 रुपए कमाती है। वो एडमिटेड फैक्ट बन जाता। उस एडमिटेड फैक्ट को भी आपने डाउटफुल बना दिया उससे वो क्वेश्चन पूछ के। अब वो आगे वही वर्जन लेकर के चलेगी, हो सकता है जॉब छोड़ दे, जो भी जैसा भी रहे। तो ये आपको गलती नहीं करनी। और ये किसी एक चीज में नहीं, ऐसे हजारों मामले आते हैं जहां पर एडमिटेड फैक्ट्स होते हैं, फिर उस पर क्रॉस क्वेश्चन पूछ करके उसकी ऐसी तैसी कर दी जाती है और वो आपको उतना फायदा नहीं दे पाता जितना वो देता। तो दोस्तों ये मेरा पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ना, ये हर एक केस में सिमिलर रूप से लागू होता है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन हर एक केस में होती है, चाहे वो कंप्लेंट केस हो, चाहे वो स्टेट केस हो, चाहे वो कोई सा भी केस हो। और ना सिर्फ पति के लिए बल्कि पत्नी के लिए भी उपयोगी है, यानी दोनों ही पक्षकार इस बात को ध्यान में रख के केस लड़ेंगे तो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।